नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का देख सकते हैं वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा, देख सकते हैं, मिला सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आएगा। सारा पूरा रट लीजिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। सेम टू सेम यही पेपर आएगा। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको करवा देते हैं। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण में बनता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, ठीक ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी लड़ेगा प्रश्न। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर का है कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रंग। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर कह रहा है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर, पूरा रट लीजिएगा। 6 नंबर का है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस का व्यवहार होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R/V/I। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो याद रखिएगा एमीटर से की जाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लेना है। एग्जाम में नहीं आएगा तो चैनल का आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन अवकारक है, अवकारक आपका हो जाएगा H2, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है, क्षारक विलयन का मान होता है 13। देखिए 0 से लेकर 14 तक होता है pH मान, ठीक ना। बीच में होता है 7 से अधिक जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय, ठीक। 7 में रहेगा तो उदासीन हो गया, शुद्ध जल हो गया, और 7 से कम होगा तो ये हो जाएगा अम्ल, याद रखिएगा। तो 2 है तो अम्ल हो जाएगा, 7 है तो उदासीन हो जाएगा, 6 भी अम्ल हो जाएगा, और क्षारीय हमसे पूछ रहा है क्षारक, तो 13 वाला क्षारक हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है, तो सही आपका हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पूरा रट लीजिएगा, साइंस का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है। 17 का लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है
तो लाइकेन से निकाला जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण बनता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग 14 है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होगा CuSO4 × 5H2O, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो याद रखिएगा Na2ZNO2 + H2O बनाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पीतल है तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था होती है, ब्रोमीन ओ धातु की अवस्था द्रव होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर कह रहा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? तो C3H4 इसका 3 आबंध है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22O11, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर कह रहा है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सभी है, CO2 भी है, क्लोरोफिल भी है और सौर्य का प्रकाश भी है, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 28 नंबर कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में मृतजीवी पोषण विधि है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो याद रखिएगा हरा रंग है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, जैसे ग्वाइटर, गलगंड, उसके बाद घेंघा, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, तो याद रखिएगा अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम द्वारा होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा जो है वह मोलस्का का प्राणी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो केंचुआ जो है उभयलिंगी है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर कह रहा है कि पराग कोष होते हैं और पराग कोष परागन होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो याद रखिएगा 23 जोड़े होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर कर रहा है पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है सभी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40
40 नंबर कह रहा है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधन ए और बी दोनों के कारण नष्ट हो रहे हैं, शहरीकरण और प्रदूषण। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, करें निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इथेनॉल। ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्षार, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर कर रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। सी राइट आंसर हो जाएगा 45 का। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिमाग। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर कह रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो होता है समतल और उत्तल। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर कह रहा है एक लेंस की क्षमता -5 डाईऑप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो परितारिका जो है नियंत्रित करता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 कह रहा है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो वह विद्युत सिग्नल में करता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर कह रहा है अगर दो आवेश और Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो कूलम नियम से उत्पन्न बल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट से 100 वाट है जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है तो इससे द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 वाट। ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है तो आकर्षण होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर कर रहा है हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 कर रहा है निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो CNG का उपयोग नहीं किया जाता है खाना बनाने में। LPG बायोगैस इस सब का उपयोग किया जाता है। ठीक ना। इसका उपयोग नहीं किया जाता है CNG। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न का रहा है चूना से दीवारों पर सफ़ेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है तो वह आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर कह रहा है कि विकृति
विकृति विकृत गंधिका के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा तेल वसा का ऑक्सीकरण। 61 नंबर प्रश्न का रहा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर 62 का रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 1/2H2O, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर 63 का रहा है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईं और केंद्र में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर का रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न का रहा है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने दिया था? तो याद रखिएगा बोहर ने दिया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर का रहा है चीनी के क्विन से क्या बनता है? किण्वन से क्या बनता है? चीनी के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथनॉल बनता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का रहा है निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयोग है? तो एथेनॉल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न का रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में किसको मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ को मिला, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न का रहा है कि ए कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है, तो प्लेटलेट कोशिकाएं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का रहा है कि वृक्क का आकार होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का रहा है ग्वाटर अथवा घेंगा होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का रहा है कि जीव जनन क्यों करते हैं? जीव जनन इनमें से सभी हो जाएगा, अपनी जाति के अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी जाति की संख्या की वृद्धि के लिए, अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न का रहा है कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर का रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो जीनोटाइप कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का रहा है सर्वप्रथम अम्लीय की उपस्थिति किस जीव के कारण हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा नीला हरण सैलाब, बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? मानव का उद्भव अफ्रीका से हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर कह रहा है कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है? कचरा प्रबंधन से ए और बी दोनों लाभ है। कचरों से होने वाली बीमारी से सुरक्षा, प्रदूषण पर रोकथाम, ए और बी दोनों हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मृत जीवी किसका भक्षण करते हैं? तो याद रखिएगा मृत जीव और जंतु को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर कह रहा है कि निम्न में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? तो सभी हो जाएगा, इनमें सभी कारखाने, गाड़ियाँ, जलावन। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न कर रहा है केरल में सुरंगम क्या है? केरल में सुरंगम क्या है? तो याद रखिएगा प्राचीन जल संग्रहण की संरचना, सी हो जाएगा। तो 80 में 80 मैंने साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बता दिया है इस वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।